अगर आपका बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे नहीं है, सेल्स एंड डिपार्टमेंट अपने आप नहीं चल रहे हैं, वहाँ मॉनिटरिंग के सिस्टम नहीं है, तो बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं होगा, कभी भी आप स्केल नहीं कर सकते। इस चीज को ध्यान रखना। बिजनेस के अंदर एक चीज मैं आपको समझाता हूं, अगर आपके पास नंबर्स नहीं है तो ग्रोथ नहीं आएगी। डॉक्टर एक दिन में इतने सारे पेशेंट्स कैसे देख पाता है? क्योंकि उनके पास नंबर्स होते हैं ट्रैक करने के लिए। जैसी टेस्ट रिपोर्ट आती है वो उसके अंदर नंबर से बता देते हैं कि बॉडी में B12 की कमी है, हीमोग्लोबिन कम है, या फिर कौन से विटामिन या मिनरल्स की कमी है। क्यों? पैरामीटर्स के नंबर से उनके पास लीड के नंबर, कन्वर्जन के नंबर, डिजिटल मार्केटिंग कॉस्टिंग, एवरेज बाउंस रेट फॉर वेबसाइट, ये सारे नंबर्स हमारे पास होने चाहिए। अगर ये सारे नंबर्स हमारे पास नहीं है तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है बिजनेस के अंदर। इस चीज़ का ध्यान रखना। काफ़ी सारे स्टार्टअप फाउंडर्स, कंपनीज, बिजनेसमैन के साथ वर्क करता हूँ एज अ वर्चुअल CEO एडवाइजर बन के। मैं उनको बताता हूँ उनके बिजनेस में जब दिक्कत आ रही है ना, तो उनको किन किन नंबर पे फोकस करना है, कहाँ कहाँ उनको ट्रैक करना है। जब वो उन नंबर्स के ऊपर फोकस करते हैं, उन चीज़ों को ट्रैक करते हैं, तो जल्दी वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालते हैं और बिजनेस को आगे लेके जाते हैं। आपको प्लान बनाने के लिए, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए अपने कुछ डिपार्टमेंट्स को ऑटो पायलट मोड के ऊपर डालना पड़ेगा। वहां पे अपने नंबर्स को फिक्स करना पड़ेगा, जिससे आप कंपनी के अंदर ग्रोथ लेके आ पाओ। अगर आपके प्रोडक्ट और सर्विस कंटिन्यूसली इनोवेट नहीं हो रहे, आउटडेटेड हो रहे, तो आपको दिक्कत आएगी आगे जाके। क्यों होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। मार्केट में कंपटीशन बढ़ा, कंपटीशन ज़्यादा आया, कॉम्पिटिटर अच्छी प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आपकी सेल्स डाउन हो जाएगी। आपने इनोवेट नहीं करा, बहुत टाइम बाद आपको मालूम पड़ता है, कस्टमर के फीडबैक से मालूम पड़ता है कि आपकी कंपनी में दिक्कत क्या है, इश्यूज कहाँ है, सेल्स में, सर्विस के अंदर है, उसको कंटिन्यूसली इंप्रूव करने की जरूरत है। एक चीज़ को समझिए, एप्पल आज इतनी बड़ी कंपनी कैसे बना? क्योंकि एप्पल अपने कस्टमर को सुनता है। आज आप देखिए जो फेसबुक मोबाइल एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम की मोबाइल एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं, क्या सेम एप्लीकेशन वो 2020 में थी, 15 में थी? नहीं, 15 में अलग थी, 20 में अलग थी, आज अलग है। हर 3 से 4 महीने में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर मोबाइल एप्लीकेशन अपना अपडेट लेकर आती है, क्योंकि उनको पता है कंटिन्यूसली मार्केट चेंज हो रहा है, कंटिन्यूसली इनको इनोवेट करना पड़ेगा। जितने भी बड़े बिजनेसमैन से मिलता है वो पूरा टाइम इनोवेशन के ऊपर लगाते हैं, फोकस करते हैं कि कैसे अच्छा प्रोडक्ट बनाए जिससे कस्टमर उनको पैसा दे, कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व हो, कस्टमर की लाइफ ईजी हो। सारा फोकस वो कस्टमर के प्रोडक्ट इनोवेशन पे लगा देते हैं, अपनी सर्विस को इनोवेट करने पे लगा देते हैं, जिससे वो कंपनी को आगे लेके जा पाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिलियन विद यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बताऊंगा कैसे आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, ऑटो पायलट मोड के ऊपर लेके जा सकते हो। अगर आपको सही में बिजनेस को ग्रो करना है तो सेल्स और मार्केटिंग को आपको मॉनिटर करना आना चाहिए। अगर ये दो चीजें आपको अच्छे से मॉनिटर करना आती है तभी आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, बिजनेस को आगे लेके जा सकते हो। और देखिए, अगर आपका बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे नहीं है, सेल्स एंड डिपार्टमेंट अपने आप नहीं चल रहे हैं, वहां मॉनिटरिंग के सिस्टम नहीं है, तो बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं होगा, कभी भी आप स्केल नहीं कर सकते। इस चीज को ध्यान रखना। अगर आपको ये दो डिपार्टमेंट कैसे ऑटो पायलट करना है, ग्रो करना है, स्केल करना है, समझना है, तो पेन और पेपर लेके आज बैठ जाओ। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे इन दो डिपार्टमेंट्स को आपको ऑटो पायलट करना है। देखिए, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए फोन को DND मोड के ऊपर डाल दो। बिजनेस के अंदर एक चीज मैं आपको समझाता हूं, अगर आपके पास नंबर्स नहीं है तो ग्रोथ नहीं आएगी। डॉक्टर एक दिन में इतने सारे पेशेंट्स कैसे देख पाता है? क्योंकि उनके पास नंबर्स होते हैं ट्रैक करने के लिए। जैसी टेस्ट रिपोर्ट आती है वो उसके अंदर नंबर से बता देते हैं कि बॉडी में B12 की कमी है, हीमोग्लोबिन कम है, या फिर कौन से विटामिन या मिनरल्स की कमी है। क्यों? पैरामीटर्स के नंबर से उनके पास। अगर वैसे ही डॉक्टर्स के पास कोई नंबर्स नहीं होंगे तो उनको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा डायग्नोस करने के अंदर। सेम विथ योर बिजनेस। आपके बिजनेस में क्या है, आपके पास नंबर्स नहीं है। जब नंबर्स नहीं होते तो हमें फाइंड आउट करने में बहुत दिक्कत आती है कि दिक्कत कहाँ पे, प्रॉब्लम कहाँ पे। लीड के नंबर, कन्वर्जन के नंबर, डिजिटल मार्केटिंग कॉस्टिंग, एवरेज बाउंस रेट फॉर वेबसाइट, ये सारे नंबर्स हमारे पास होने चाहिए। अगर ये सारे नंबर्स हमारे पास नहीं है तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है बिजनेस के अंदर। इस चीज का ध्यान रखना। आप क्या करते हो बिजनेस के अंदर, जब प्रॉब्लम आती है तो 3 महीने बैठ के ढूंढते रहते हो प्रॉब्लम कहां पर है। जब तक प्रॉब्लम आपको मालूम पड़ती है तब तक मार्केट आउटडेटेड हो चुका होता है, मार्केट चेंज हो चुका होता है, फिर आप नई प्रॉब्लम को ढूंढते रहते हो और प्रॉब्लम्स के ऊपर ही रह जाते हो, ग्रोथ के ऊपर नहीं जा पाते। इसलिए अगर आपको बिजनेस ग्रो करना है ना, तो आपको सबसे पहले नंबर्स फिक्स करने होंगे बिजनेस के अंदर। देखिए, मैं काफी सारे स्टार्टअप फाउंडर्स, कंपनीज, बिजनेसमैन के साथ वर्क करता हूँ एज अ वर्चुअल CEO एडवाइजर बन के। मैं उनको बताता हूँ उनके बिजनेस में जब दिक्कत आ रही है ना, तो उनको किन किन नंबर पे फोकस करना है, कहाँ कहाँ उनको ट्रैक करना है। जब वो उन नंबर्स के ऊपर फोकस करते हैं, उन चीजों को ट्रैक करते हैं, तो जल्दी वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालते
संभालते हैं और बिजनेस को आगे लेके जाते हैं। एक जो कंपनी का सीईओ होता है उसका 90% टाइम प्लानिंग में जाना चाहिए, क्योंकि आप एग्जीक्यूशन के लिए एक अच्छी टीम को हायर कर सकते हो, बट प्लान बनाना एक सीईओ का काम होता है। स्ट्रेटेजी बनाना, स्ट्रेटेजी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, प्लान बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, जिससे आपकी कंपनी के अंदर ग्रोथ आएगी। अब आपको प्लान बनाने के लिए, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए अपने कुछ डिपार्टमेंट्स को ऑटो पायलट मोड के ऊपर डालना पड़ेगा, वहां पे अपने नंबर्स को फिक्स करना पड़ेगा, जिससे आप कंपनी के अंदर ग्रोथ लेके आ पाओ। होता क्या है, आप अपने बिजनेस में सारा काम खुद करना चाहते हो, सारा बोझ अपने ऊपर ले लेते हो, उससे जो इंपॉर्टेंट ग्रोथ के काम है, कंपनी को आगे ले जाने वाले काम है, वो आप छोड़ देते हो और कभी भी आपका बिजनेस आगे नहीं जाता है। आपको अपना सारा फोकस ग्रोथ के काम के ऊपर डालना है, ना कि डेली के ऑपरेशंस पे, डेली के काम पे। ग्रोथ चाहते हो तो कुछ स्पेसिफिक नंबर के ऊपर फोकस करो। वही आज मैं आपको बताऊंगा किन 4 नंबर के ऊपर आपको फोकस करना है, किन 4 डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स आपको चाहिए जिससे आपका बिजनेस ग्रो होगा। तो आइए चालू करते हैं। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट की बात करते हैं, वो है लीड्स डिपार्टमेंट। देखो, अगर आपके बिजनेस के अंदर कम टाइम में ज्यादा लीड्स नहीं है, कम कॉस्टिंग में ज्यादा लीड्स नहीं है, तो बिजनेस में आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, नया कस्टमर नहीं मिलेगा। काफी सारे बिजनेसमैन से जब मैं बात करता हूं, वो कहते हैं कि हमारा रिपीट कस्टमर बहुत अच्छा है, 80%, 60%, 90%, बट नया कस्टमर सिर्फ 10% है। प्रॉब्लम क्या है, नया कस्टमर जब तक बिजनेस में नहीं आएगा, बिजनेस की ग्रोथ नहीं आएगी। रिपीट कस्टमर अच्छी बात है। आज हुंडई, सुजुकी, इनकी गाड़ियां ज्यादा क्यों बिकती है? क्योंकि इनके फ्रेंचाइज पार्टनर बहुत ज्यादा है देश के अंदर, और वो फ्रेंचाइजियां बहुत अच्छे से रन करती है, तो ज्यादा लीड्स इनके पास है, ज्यादा फ्रेंचाइजी पार्टनर इनके पास है। वो चीज समझिए, जो इनके फाउंडर्स हैं, मैनेजर्स हैं, सीईओज हैं, सीएफओज हैं, उनको अच्छे से पता है कि हमें ज्यादा अच्छे फ्रेंचाइजी पार्टनर पूरे देश भर के अंदर चाहिए, जिससे हम अपने बिजनेस की ग्रोथ जल्दी कर पाए। तो वो उस चीज के ऊपर, उस नंबर पर फोकस करते हैं। दूसरा चीज होता है सेल्स कन्वर्जन। इस चीज को समझिए, आपके सिस्टम में बहुत सारे लीड्स हैं, बट वो कन्वर्ट ही नहीं हो रही है, लीड मिस हो रही है, फॉलोअप नहीं हो रहा, प्रोसेस नहीं बना हुआ। तो सेल्स कन्वर्जन के ऊपर फोकस करो कि कितना सेल्स कन्वर्जन आपको मिल रहा है हर महीने, क्या वो बढ़ रहा है, हर साल वो बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बढ़ रहा तो उसके ऊपर फोकस करो, वहां पे एक की पर्सन को बैठा के रखो। तीसरा डिपार्टमेंट होता है प्रोडक्ट और सर्विस इनोवेशन। देखिए, अगर आपके प्रोडक्ट और सर्विस कंटिन्यूसली इनोवेट नहीं हो रहे, आउटडेटेड हो रहे, तो आपको दिक्कत आएगी आगे जाके। क्यों होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। मार्केट में कंपटीशन बढ़ा, कंपटीशन ज्यादा आया, कॉम्पिटिटर अच्छी प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आपकी सेल्स डाउन हो जाएगी। आपने इनोवेट नहीं करा, बहुत टाइम बाद आपको मालूम पड़ता है, जैसे कोडेक और नोकिया के साथ हुआ। मार्केट में लीड कर रहे थे, 80% ज्यादा मार्केट शेयर था, बट कंपटीशन बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा था। शुरुआत में नहीं दिखता है, लेटर ऑन जब मार्केट शेयर पूरा खत्म हो जाता है, कंपनी डाउनफॉल पे आ जाती है, तब जाके मालूम पड़ता है कि मार्केट शेयर हमारा पूरा नीचे आ गया। तो इसलिए यहाँ पे कंटिन्यूसली अपडेट करना, समझना कि मार्केट में नया प्रोडक्ट तो नहीं आ गया, नई सर्विस तो नहीं आ गई, कॉम्पिटिशन तो नहीं बढ़ गया है, कि हमें अब इनोवेट करना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी होता है। चौथी डिपार्टमेंट है, वो है कस्टमर फीडबैक का। एक चीज समझिए, इनोवेशन R&D कहाँ से होती है? ये होती है कस्टमर से। कस्टमर के फीडबैक से मालूम पड़ता है कि आपकी कंपनी में दिक्कत क्या है, इश्यूज कहाँ है, सेल्स में, सर्विस के अंदर है, उसको कंटिन्यूसली इंप्रूव करने की जरूरत है। एक चीज को समझिए, एप्पल आज इतनी बड़ी कंपनी कैसे बना? क्योंकि एप्पल अपने कस्टमर को सुनता है, एप्पल प्रोडक्ट्स कस्टमर के लिए बनाता है। एक चीज सोचिए, इतनी बड़ी कंपनी है, दुनिया भर में फैली हुई है, और देखिए एप्पल अपने सेल्समैन को ज्यादा कमीशन नहीं देता है। क्यों? प्रोडक्ट इतना स्ट्रांग है। उसके बाद एप्पल का हर साल का प्रॉफिट $100 बिलियन का है। टर्नओवर नहीं बता रहा हूँ, टर्नओवर अलग चीज होती है, प्रॉफिट अलग चीज होता है। प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट जो कंपनी को रिजर्व में बच रहा है, वो है $100 बिलियन। इतना हमारे इंडियन स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन नहीं है जितनी एक कंपनी अलग से टर्नओवर कर रही है, प्रॉफिट कर रही है। और आज $2 ट्रिलियन का इनका मार्केट कैप है। हमारा हिंदुस्तान $5 ट्रिलियन तक पहुंचना चाहता है, बट ये लोग $2 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यूएशन लेके बैठे हैं। तो आपको कस्टमर को सुनना बहुत जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, मोबाइल ऐप्स भी कंटिन्यूसली अपडेट होती है। आज आप देखिए, जो फेसबुक मोबाइल एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम की मोबाइल एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं, क्या सेम एप्लीकेशन वो 2020 में थी, 15 में थी? नहीं, 15 में अलग थी, 20 में अलग थी, आज अलग है। हर 3 से 4 महीने में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर मोबाइल एप्लीकेशन अपना अपडेट लेकर आती है, क्योंकि उनको पता है कंटिन्यूसली मार्केट चेंज हो रहा है, कंटिन्यूसली इनको इनोवेट करना पड़ेगा। जितने भी बड़े बिजनेसमैन से मिलता है, वो पूरा टाइम इनोवेशन के ऊपर लगाते हैं, फोकस करते हैं कि कैसे अच्छा प्रोडक्ट बनाए जिससे कस्टमर उनको पैसा दे, कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व हो, कस्टमर की लाइफ ईजी हो। सारा फोकस वो कस्टमर के प्रोडक्ट इनोवेशन पे लगा देते हैं, अपनी सर्विस को इनोवेट करने पे लगा देते हैं, जिससे वो कंपनी को आगे लेके जा पाए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको बिजनेस को ग्रो करना है ना, कम टाइम में ज्यादा ग्रोथ, तो सारा टाइम अपना इनोवेशंस पर इन 4 डिपार्टमेंट की ग्रोथ पे लगाओ। इन 4 डिपार्टमेंट के ऊपर की पर्सन को बैठाओ, एक अच्छा आदमी, जिससे आप
डेली इनपुट लो कि इन चारों डिपार्टमेंट्स में क्या दिक्कत है, कैसे इन डिपार्टमेंट्स को इंप्रूव कर सकते हैं और कैसे हम कंपनी को आगे लेके जा सकते हैं। ये चारों डिपार्टमेंट अगर आपकी कंपनी के अंदर कंट्रोल में चल रहे हैं तो अपने आप आपकी कंपनी ग्रो होगी, बड़ी बनेगी और आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, ऑटो पायलट मोड पे लेके जाना है, बूटस्ट्रैप स्टार्टअप है, तो हमें इस नंबर के ऊपर कॉल करो। हम आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, लीड जनरेशन के अंदर, सिस्टम्स कैसे बनाने, ग्रोथ कैसे लेकर आनी है, बिजनेस को ऑटोमेशन के ऊपर कैसे डालना है, इन सब के अंदर मदद करेंगे। आपको सिर्फ हमें इस नंबर के ऊपर कॉल करना है, हमारी टीम आपसे कनेक्ट होगी, आपके बिजनेस को समझेगी और बेस्ट सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि कैसे लीड्स का फनल बनेगा, लीड्स वर्क कैसे करती है, डिजिटल मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक कंपनी में हमें कैसे सेटअप करना है, उसके बाद सेल्स टीम को हायर कैसे करना है, उनका जेडी क्या होगा, उन सब की स्ट्रैटेजी कैसे बनेगी, मार्केट में हमें कैसे एंटर करना है, कैसे हमें मैक्सिमम कन्वर्जन लेकर आना है हमारी लीड से। ये सारे सिस्टम प्रोसेस बनाने में हमारी टीम आपको मदद करेगी। सिर्फ आपको हमें इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप या कॉल करना है और हमारी टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगी। आपके मन में डाउट है, क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप कमेंट करिए। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि हर कमेंट का आपको रिप्लाई कर पाऊं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक करके जाना, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, जिससे हम जैसे ऐसे काम की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आए आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोग अच्छा पेरेंट सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।